नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि लगभग 8,500 मदरसों पर तलवार लटक रही है। उनको बंद किया जा सकता है क्योंकि ये मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। 2022 का योगी सरकार का वो आदेश आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी में जितने भी मदरसे हैं उनका सर्वे कराया जाए। सर्वे में ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई थी कि इन मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है, इनमें तालीम क्या दी जा रही है, धार्मिक शिक्षा के अलावा और क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है। हालांकि मदरसों को लेकर वक्त वक्त पर जो खुलासे हुए हैं वो चिंता का विषय है और शायद इसीलिए योगी सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है और लगभग 8,500 मदरसे इस फैसले की जद में आ सकते हैं। हो ये भी सकता है कि इन मदरसों को तोड़ दिया जाए या फिर इनको बेसिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि यूपी में इस वक्त 24,962 मदरसे हैं। इनमें से 16,513 मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। 8,449 मदरसे अवैध हैं। लिस्ट तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि शुरुआत अलीगढ़ से होगी। अलीगढ़ में 94 मदरसों को बंद किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जितने भी मदरसे बंद होंगे इन सबको बेसिक स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बच्चों को यहां पर वही शिक्षा दी जाएगी जो बाकी बच्चे बाकी स्कूलों में ग्रहण करते हैं। अवैध मदरसों पर ताला लगेगा और इसी के साथ जो ये बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ा करते थे, या तो इन मदरसों को जमींदोज किया जाएगा या फिर बेसिक स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा और जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक इन बच्चों को बाकी स्कूलों में भेजा जाएगा ताकि वो अपनी नॉर्मल शिक्षा ग्रहण कर सके। हालांकि जैसे ही ये सारी चीजें सामने आई, मौलानाओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि धार्मिक के साथ साथ मॉडर्न शिक्षा भी यहां पर दी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो हाल ही में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उनसे कहा था कि आप इस फैसले को वापस ले लीजिए, लेकिन योगी टस से मस नहीं हुए। होंगे भी क्यों? मदरसों में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से किसी के पास नहीं है। इसके अलावा जो अवैध तरीके से मदरसे चल रही है, सबसे दिलचस्प सवाल है कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, इन्हें कौन पैसे दे रहा है? सरकार नहीं दे रही, कोई संगठन नहीं दे रहा, तो फिर इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? और यहाँ के जो बच्चे हैं वो सीख क्या रहे हैं, इसको लेकर भी सर्वे हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर मदरसा संचालक हो, इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम विरोधी फैसला इसे बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि 8,449 मदरसों की लिस्ट तैयार हो गई है। शुरुआत अलीगढ़ से होगी। इन मदरसों के आगे से इनके बोर्ड हटाए जाएंगे और इसी के साथ इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके संचालकों से पूछा जाएगा, मदरसा में जो पढ़ा रहे हैं, अपने आप को जो शिक्षक बताते हैं, उन मौलानाओं से पूछा जाएगा कि आप क्या तालीम दे रहे हैं। और इसी के साथ माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा एक्शन है यूपी में अब तक का। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो वक्फ बोर्ड को लेकर बातचीत हो रही है, पूरे देश में इसे लेकर हल्ला है। और दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसों को लेकर लगातार एक्शन ले रही है। वैसे आपको बता दें, योगी ही नहीं, अगर आप असम जाएंगे तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मदरसों को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि इतने मदरसे गिरा दिए हैं और अभी बहुत काम होना बाकी है। यानी तालीम एक जैसी होनी चाहिए, शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। इस मोर्चे को आगे बढ़ाती हुई ये सरकार नजर आ रही है, फिर चाहे असम की हो चाहे यूपी की हो। बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री इसी मोर्चे को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।